गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 रिश्वत फंड के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तुम्हारा पहला प्रश्न है बेटा, बूढ़ा कहाँ जा रहा था? बूढ़ा मंत्री जी से मिलने जा रहा था। बूढ़े को देखकर बच्चों ने क्या किया? बूढ़े को देखकर बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बूढ़े के नौकर कौन थे और वे उसे छोड़कर क्यों चले गए? बूढ़े के नौकर, उसके मुंह में 32 दांत थे। दांत बुढ़ापे के कारण टूटकर चले गए थे। बूढ़े ने शानदार भवन किसे कहा था? अपने शरीर को। सेविकाएं बूढ़े का साथ क्यों नहीं दे पा रही थी? बुढ़ापे के कारण। बूढ़े ने अपना बेटा किसे बताया? मंत्री जी को। बूढ़े ने प्रार्थना पत्र किसे और क्यों दिया था? बूढ़े ने प्रार्थना पत्र समाज कल्याण कार्यालय में और वृद्धावस्था पेंशन के लिए दिया था। बूढ़ा मंत्री से क्यों नहीं मिल पाया? लोगों की भीड़ के कारण। बूढ़े ने अपनी संपन्नता का वर्णन किस प्रकार किया? बूढ़े ने अपने आप को एक शानदार भवन का मालिक बताया जिसमें 32 नौकर थे और 5 सेविकाएं थी। बूढ़े की दयनीय स्थिति के क्या कारण थे? बूढ़े की दयनीय स्थिति का कारण बुढ़ापा और गरीबी थी। बूढ़े ने स्वयं को समय का मारा क्यों कहा? बूढ़े ने स्वयं को समय का मारा इसलिए कहा क्योंकि पहले उसका शरीर बहुत शानदार, सजीला, शक्तिशाली और सुंदर था, पर अब बीमार और दुबला हो गया था। बूढ़े ने मंत्री को अपना बेटा क्यों कहा? जिस तरह माता पिता पालन पोषण कर बेटे को बड़ा करते हैं, वैसे ही जनता के लोग चुनाव जिताकर आम आदमी को मंत्री बना देते हैं। इसलिए बूढ़े ने मंत्री को अपना बेटा कहा। बूढ़ा मंत्री से मिलने क्यों जा रहा था? बूढ़ा मंत्री जी के पास रिश्वत फंड स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर जा रहा था ताकि जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए मजबूर हों वे विभाग के रिश्वत फंड से पैसे लेकर रिश्वतखोरों को दे सकें। व्यक्ति तब तक दरिद्र नहीं होता। पाठ के आधार पर वर्णन करो। बेटा ये हमारे दीर्घ प्रश्न उत्तर हैं। पाठ में बूढ़े ने बताया कि दांत टूटने पर पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। उनकी 5 इंद्रियां त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ आदि भी बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गई थी, जिससे अब जीवन यापन कठिन हो गया था। इसलिए जिस व्यक्ति के पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में सेविकाएं हैं, वह दरिद्र नहीं होता। बूढ़े ने रिश्वत फंड की बात क्यों सोची? इस फंड के द्वारा वह किन लोगों की सहायता करना चाहता था? वृद्धावस्था पेंशन के लिए बूढ़े ने समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक ने उनसे रिश्वत के 500 रुपये मांगे। बूढ़ा मंत्री जी के पास रिश्वत फंड स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर जा रहा था ताकि जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए मजबूर हों वे विभाग के रिश्वत फंड से पैसे लेकर रिश्वतखोरों को दे सकें। उसके बाद है पाठ के अनुसार समाज में फैली कौन सी कुरीति समाज को खोखला कर रही है? इस समस्या का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? भ्रष्टाचार रूपी दीमक समाज को खोखला कर रहा है। छोटे से छोटे कार्य के लिए रिश्वत देनी पड़ती है जिसके कारण निम्न व मध्यम वर्ग पिस कर रह जाता है। इस समस्या का निवारण तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति ये ठान ले कि वह कभी भी किसी लालच में आकर न रिश्वत लेगा और न ही कभी किसी को रिश्वत देगा, क्योंकि रिश्वत देना अपराध भी है। आगे यहाँ से एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट होते बेटा हमारे। बूढ़े का शानदार भवन कौन सा था? उसका शरीर। बूढ़ा किसका मारा था? समय का मारा था। बच्चों ने बूढ़े को क्या समझा? भिखारी। सेविकाएं कमजोर हो गई थी किसके कारण? बुढ़ापे के कारण। आगे है बूढ़ा किसके लिए मारा फिर रहा था? वृद्धावस्था पेंशन के लिए। नगर में कौन सा मंत्री आया हुआ था? समाज कल्याण मंत्री। 125 रुपये की पेंशन की मंजूरी के लिए कितनी रिश्वत मांगी गई थी? 500 रुपये। आगे है नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि मुहावरा है या लोकोक्ति। इनके अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, ये क्या है? लोकोक्ति। इसका अर्थ क्या हो गया? धनवान परिवार में जन्म लेना। मोहन चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये क्या है? लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या है? बहुत अधिक अंतर। तुम इसे कारखाने का मालिक समझ रहे और अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी कि तुम इसे कारखाने का मालिक समझ रहे हो। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। शेखी बघारना क्या है? मुहावरा है। डींगे मारना। तुम लोग व्यर्थ शेखी बघारना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। आगे है
सठिया जाना क्या है? मुहावरा, यानी कि बुद्धि नष्ट हो जाना। वह सठिया गया है, उसकी किसी बात का बुरा न मानना। बदन पे नहीं लगता शान दिखावे अलबत्ता, ये क्या है? लोकोक्ति। क्या अर्थ होगा इसका? झूठा दिखावा करना। सुरेश इतनी कमाता है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता है, यानी कि सुरेश इतना कमाता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता। उसका हाल तो है तन पर नहीं लगता शान दिखावे अलबत्ता। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, ये क्या है? लोकोक्ति। अर्थ क्या है इसका? किसी व्यक्ति या वस्तु का महत्व उसके न होने पर भी होना। तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा? हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, आप तो 1.25 के भी नहीं हो। ठीक है, समझ आए? मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ये सठिया जाना क्या है बेटा? मुहावरा। इसका अर्थ क्या हो गया? बुद्धि नष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या हो गया? वह सठिया गया है, उसकी किसी बात का बुरा न माना। देखो, इनमें पहले हमने बताना है कि मुहावरे हैं या लोकोक्ति हैं, फिर उनका अर्थ बताना और उनका वाक्य भी बनाना है। बदन पे नहीं लता शान दिखावे अलबत्ता, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। सुरेश इतनी कमाता है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता है, यानी कि सुरेश इतनी कमाता है नहीं, सुरेश इतने पैसे नहीं कमाता, बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका हाल तो तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता वाला है। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, ये क्या है? लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति या वस्तु का महत्व उसके न होने पर भी होना। हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, आप तो 1.25 के भी नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेम ही है। हमें ये बताना है कि मुहावरा या लोकोक्ति। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये क्या है? लोकोक्ति, यानी कि जितना खर्चा करोगे चीज़ उतनी ही अच्छी मिलेगी। विवेक ने कम पैसों के चक्कर में घटिया पंखा ले लिया, वह 4 दिन भी नहीं चला। यह तो वही बात हो गई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। आगे मुँह की खाना, ये क्या है? मुहावरा। क्या अर्थ हो जाएगा? लज्जित होना। दुर्योधन जब हार गया तो बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी, तो उसे क्या करनी पड़ी? मुँह की खानी पड़ी। गधे के सिर से सींग की तरह गायब होना, ये क्या है? लोकोक्ति, यानी कि छू मंतर होना, गायब होना। चुनाव खत्म होते ही नेताजी शहर से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अब इनके विलोम शब्द लिखने हैं बेटा हमें। खरा, खोटा, राजा, रंग, खुशहाल, बदहाल, दुर्बल, सबल, शक्तिशाली, दुर्बल, बुद्धिमान, मूर्ख। शक्तिशाली का कमजोर भी लिख सकते हैं बेटा, और दुर्बल भी हो सकता है। आगे इसमें से हमें प्रत्यय अलग करना है। जो शब्द दिए गए हैं, खुशहाल, खुश प्लस हाल, शानदार, शान प्लस दार, शक्तिशाली, शक्ति प्लस शाली, बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, दरिद्रता, दरिद्र प्लस ता, रिश्वतखोर, रिश्वत प्लस खोर। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता तो मैम लाइव क्लास में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।